बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तंदूरी चिकन टिक्का मसाला बनाने की रेसिपी। बहुत ही लजीज और बेहतरीन ये तंदूरी चिकन टिक्का मसाला बनकर तैयार होता है। दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और खाने में इसका जायका उतना ही लाजवाब है। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी इसके लिए चिकन टिक्का तैयार करेंगे और बहुत ही मज़ेदार इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार से तंदूरी चिकन टिक्का मसाला को किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 1 किलो हड्डी वाली चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि चिकन का पानी सारा निकल जाए और ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और चिकन के पीसीस पर मैंने थोड़े गहरे कट्स लगा लिए हैं ताकि मसाला इसके अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो सके। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे तो सबसे पहले इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इसमें आधा कप दही डालेंगे। दही को भी मैंने छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि पानी इसका सारा निकल जाए और दही अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। या फिर दही को आप मलमल के कपड़े में भी रख सकते हैं ताकि दही का पानी सारा निकल जाए। 1 टेबल स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे चिकन टिक्का का कलर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। पिंच इसमें हल्दी डालेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर और 1 ही टीस्पून इसमें भुना कुटा हुआ जीरा डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो एक मीडियम साइज का मैंने नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। लेमन जूस डालने से चिकन बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनेगी। अब सारे मसालों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे 1 घंटे के लिए, ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में जज्ब हो जाए। और चिकन में दही है, लेमन जूस लगाया है, उसकी वजह से चिकन बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी बने। दही जो इस्तेमाल करेंगे चिकन को मैरिनेट करते वक्त, वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। जितनी अच्छी तरह से गाढ़ा दही होगा उतनी ही मैरिनेशन चिकन की बहुत ही ज़बरदस्त होगी और मसाला अच्छी तरह से चिकन के ऊपर चिपक जाएगा। क्योंकि दही पतला होगा तो मसाला अच्छी तरह से चिकन के ऊपर नहीं लगेगा। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल और चिकन को कवर कर देंगे 1 घंटे के लिए। और इसको मैरिनेट करेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो 2 से 3 घंटे के लिए भी आप चिकन को मैरिनेट कर सकते हैं। अब चिकन टिक्का रेडी करेंगे तो उसके लिए मैंने पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और चिकन के पीसेस को पैन में रखेंगे और ग्रिल कर लेंगे। तो ऑयल मैंने पैन में नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी चिकन में ऑयल है, तो उसी ऑयल में चिकन अच्छी तरह से ग्रिल हो जाएगी। तो चिकन की एक साइड को कम से कम 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे ग्रिल करेंगे। और जैसे ही चिकन थोड़ी सी पक जाएगी तो फिर इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इसको ग्रिल कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन टिक्का बनकर तैयार होगा। तो मैरिनेशन चिकन की बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करेंगे उतनी ही अच्छी तरह से मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर एब्जॉर्ब होगा और चिकन बहुत ही मज़ेदार मॉइस्ट सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब इसकी एक साइड कुक हो गई थी, अब इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी चिकन को ग्रिल कर लेंगे, ताकि चिकन का जो पानी निकला है थोड़ा बहुत वो ड्राई हो जाए और चिकन अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार ये चिकन टिक्का बनकर तैयार हो गया है। सारी साइडों से चिकन को मैंने अच्छी तरह से ग्रिल कर लिया है और देखिए मसाला इसके ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरा। तो दही का जो इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल गाढ़ा दही होना चाहिए। जितना गाढ़ा दही होगा उतना ही मज़ेदार ये चिकन टिक्का बनकर तैयार होगा। अब इसको कोयले का धुआं देंगे, तो उसके लिए मैंने फॉइल रखा है। गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे, ताकि अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर चिकन में आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का रेडी हो गया है। इसको साइड पे रखेंगे और अब तैयार करेंगे मज़ेदार सा मसाला। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल। 3 से 4 हरी इलायची डालेंगे, 2 टुकड़े दालचीनी के डालेंगे और 3 से 4 लौंग डालेंगे। और थोड़ा सा क्रैकल हो जाने तक इन गरम मसालों को फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। और अब इसमें डालेंगे चॉप की हुई प्याज। 2 बड़े साइज की मैंने प्याज ली थी, प्याज को बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया था। अब प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए।
और इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। और प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके फ्राई करेंगे ताकि मसाले में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है और प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गई है और इसका कलर भी लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। अब जैसे ही लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा तो इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 4 मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए थे, ब्लेंड करके टमाटर की मैंने प्यूरी रेडी कर ली थी। टोमेटो प्यूरी डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे प्याज और लहसुन अदरक के साथ और साथ ही इसमें डाल देंगे मसाले। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 ही टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे मसाले के हिसाब से या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मसालों के साथ टमाटर को इतना पकाएंगे कि मसालों का फ्लेवर टमाटो प्यूरी में आ जाए और टमाटर का जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश कर लेंगे। और तब तक मसाले को भूनेंगे कि ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट नज़र आने लगे। अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जितनी अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करेंगे उतना ही मज़े का ये मसाला बनकर तैयार होगा। तो मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गई हैं और ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। तो मसाले को मैंने कम से कम 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। और अब इसमें डालेंगे चिकन टिक्का के पीसेस जो कि पहले से ही रेडी करके रखे हुए थे और इसको डालकर अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करेंगे और कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को मसाले के साथ पका लेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर चिकन में आ जाए। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से मसाले के साथ पका लिया है और अब इसमें पानी डालेंगे। तो जितनी ग्रेवी आपको रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल करें जिसमें चिकन भी पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और इसका मसाला भी रेडी हो जाए। तो जिस बॉल में मैंने चिकन को मैरिनेट किया था उसमें मैंने 1 कप पानी डाला है और ये पानी अब चिकन में शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। चिकन भी अच्छी तरह से इसी पानी में पककर सॉफ्ट हो जाएगी और मसाला भी बहुत ही बेहतरीन कंसिस्टेंसी के साथ रेडी हो जाएगा। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए रखेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए और इसका बेहतरीन कंसिस्टेंसी के साथ मसाला भी रेडी हो जाए। तो 10 से 12 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए, आप इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मसाले में से खुशबू आ रही है और चिकन भी अच्छी तरह से गलकर सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। ऑलरेडी चिकन 50% तक पकी हुई थी और बाकी की 50% भी चिकन अच्छी तरह से गल चुकी है और बेहतरीन कंसिस्टेंसी के साथ मसाला भी रेडी हो गया है और ऑयल भी इसका सारा सेपरेट हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम और 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए दोबारा से इसको इतना पकाएंगे कि क्रीम और कसूरी मेथी का फ्लेवर जो है वो मसाले में मिक्स हो जाए। तो कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा से चिकन को मैंने पका लिया है और दोनों चीज़ें अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो गई हैं और दोबारा से ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अब इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर मसाले में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार तंदूरी चिकन टिक्का मसाला रेडी हो गया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करेंगे और यकीन करें कि जब आप इस रेसिपी से ये तंदूरी चिकन टिक्का मसाला ट्राई करेंगे तो रेस्टोरेंट का तो भूल ही जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन ये बनकर तैयार होता है और झटपट से बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा लजीज भी बनता है। अगर आपके घर में दावत है तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें कि मेहमान इसकी रेसिपी पूछे बगैर बिल्कुल नहीं जाएंगे। बहुत ही लजीज ये तंदूरी चिकन टिक्का मसाला बनकर तैयार होता है। चिकन अंदर तक मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी बनती है और बहुत ही बेहतरीन इसका मसाला बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से तंदूरी चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।